हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए अब बिना देर करे शुरुआत करते हैं डैन हीथ और चीप हीथ की किताब मेड टू स्टिक से। पहला सवाल ये कि आप ऐसा क्या करें कि आपके कस्टमर को आपका मैसेज या प्रोडक्ट याद रहे, और दूसरा ये कि आप ऐसा क्या करें कि आपका कस्टमर आपके मैसेज पर एक्ट करे। तीसरा ये कि अपने कस्टमर का ध्यान खींचने के लिए आप क्या करें। तो आइए अब इस समरी को शुरू करते हैं। चलिए मानते हैं कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है डेव। तो एक बार मेरा ये दोस्त डेव बिजनेस ट्रिप के लिए न्यूयॉर्क जा रहा था। वैसे उसकी फ्लाइट में अभी भी काफी टाइम था, तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए वो एक बार में पहुंचा। तभी अचानक एक खूबसूरत लड़की वहां पर आई और उसने देव को एक ड्रिंक ऑफर की। अब एक खूबसूरत लड़की की इस पेशकश को देव भला कैसे ठुकराता, तो उसने खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो उस लड़की ने 2 ड्रिंक्स ऑर्डर किए, एक अपने लिए और एक देव के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, देव को कुछ भी याद नहीं था। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक बाथ टब में लेटा हुआ था जिसमें बर्फ भरी हुई थी, और पास ही में एक पर्ची पड़ी थी जिसमें लिखा हुआ था, हिलना मत, 100 नंबर पर पुलिस को कॉल करें। जब उसने पास ही में रखे एक फोन से 100 नंबर डायल किया तो उसे मालूम पड़ा कि उसकी किडनी निकाल ली गई है। तो ये थी पहली स्टोरी। अब मान लीजिए कि आप इसकी जगह एक न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ते हैं जो कि कुछ इस तरीके से है। व्यापक अर्थ में मुद्रा प्रगति को कुछ इस तरह देखा जा सकता है कि किसी भी माध्यम से प्राप्त पर कैपिटा उचित तनख्वाह में होने वाली प्रगति, कुल प्राप्त वस्तु और आर्थिक क्षेत्र में व्यापार की बढ़ोतरी। अब आपने दोनों स्टोरीज को अच्छे से सुन लिया है, और अपने एक दोस्त को अब मैं कहूँ कि आप फोन करके बताइए कि आपने एग्जैक्टली क्या समझा इन दोनों स्टोरीज से। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी स्टोरी ज्यादा याद रहेगी? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि रूबी पहली वाली, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो हमेशा याद रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्टोरी को यादगार बनाने के 6 प्रिंसिपल हैं, जिसे SUCCESS यानी कि सक्सेस वर्ड से याद किया जा सकता है। यानी कि आप S से अपने मैसेज को सिंपल बनाएं, U से अपने मैसेज को अनएक्सपेक्टेड रखें, C से अपने मैसेज को कॉन्क्रीट और अगले C से क्रेडिबल, E से मैसेज को इमोशनल रखें और S से अपने मैसेज में स्टोरी डालें। सक्सेस वर्ड में वैसे तो एक और S आता है, एंड लास्ट वाले S से कोई भी प्रिंसिपल नहीं है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं सक्सेस वर्ड के पहले S से, यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो है सिंपल। तो अब हम इसे कुछ यूं समझते हैं कि एक आर्मी के पास लड़ाई के मैदान में जीतने के लिए एक शानदार प्लान हो सकता है, लेकिन फिर भी वो हार सकती है। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि ये प्लान काम नहीं करते हैं। प्लानिंग से सोल्जर्स को एक फील मिलती है कि कुछ तो प्लान किया गया है, लेकिन इसके सहारे वो लड़ाई नहीं जीत सकते। इसके पीछे वजह ये है कि बेशक उनके पास कोई परफेक्ट प्लान होगा, मगर असली मायने में जब लड़ाई होती है ना, तो उस टाइम कभी भी कुछ ऐसा हो सकता है जो कि उनके प्लान की धज्जियां उड़ा सकता है। जैसे कि उनका कोई बड़ा जरूरी एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर दुश्मन ने कोई सरप्राइज चाल चल दी। तब सोल्जर्स प्लान को इग्नोर करके अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से एक्ट। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, जो है अनएक्सपेक्टेड। इसे समझने के लिए इस लाइन पर गौर कीजिए। डैनियल, मेरी तरफ देखो, फादर ने अपने बच्चे से कहा। बच्चों की अटेंशन पाने के लिए पेरेंट्स ऐसा ही करते हैं। हालांकि अटेंशन ना कभी मांगी नहीं जाती, क्योंकि ये जो अटेंशन है ना, ऐसी कीमती चीज होती है जिसे आप मांग नहीं सकते। ये आपको खुद ही मिलती है, या फिर आपको खुद को पानी होती है, और इसे पाने के लिए ना सच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मगर सिर्फ हमेशा अटेंशन पाने की कोशिश में ना लगे रहे, इसमें कुछ फन भी होना चाहिए। इसे एंटरटेनिंग और अटेंशन ग्रैबिंग दोनों होना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि आप अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, आप खड़े होते हैं, एक बैकफ्लिप करते हैं और अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं। बेशक सब लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, मगर कितनी देर तक? अगर आपकी प्रेजेंटेशन अटेंशन ग्रैब नहीं करेगी तो, या फिर आपकी प्रेजेंटेशन इतनी इंटरेस्टिंग नहीं हुई तो लोग क्या करेंगे ना, बोर होकर के अपने अपने फोन निकाल लेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन को भूल जाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 सिंपल सवालों पर फोकस करेंगे। पहला तो ये कि कैसे मुझे लोगों का अटेंशन लेना है, और दूसरा ये कि कैसे वो अटेंशन बनाए रखना है। तो सरप्राइज और इंटरेस्ट, ये 2 इमोशन ना हमारे सवालों का जवाब है। जी हाँ, सरप्राइज से हमें अटेंशन मिलती है, जबकि इंटरेस्ट से हम इसे बनाए रख सकते। और इसी के साथ आगे है चैप्टर नंबर 3 जो है कॉन्क्रीट। तो इसे हम शुरू करते हैं एक सवाल से। क्यों एशियन स्टूडेंट्स हर चीज में अमेरिकन स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ देते हैं?
तो इसका लॉजिक ये है कि उन्हें ना बचपन में हर चीज असली जिंदगी में दिखा करके समझाई जाती है। आइए इसे समझते हैं कैसे। अमेरिकन और एशियन दोनों स्टूडेंट्स अपने कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज करने के लिए इस्तेमाल करते थे और वो था रट्टा। जी हाँ, बेशक ये इम्पोर्टेंट है और बेशक ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी है जो कि हर जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन एशियन स्टूडेंट में जो डिफरेंट बात थी वो ये कि उन्होंने रट्टे के अलावा भी अलग टेक्निक्स को यूज किया था। जी हाँ, जैसे कि अगर टेबल पर वो 10 स्टिक्स रखते हैं और उसमें से 4 को हटा लेते हैं तो कितने बचेंगे? फिर स्टूडेंट्स कहेंगे कि 6। तो ये टेक्निक ना स्टूडेंट्स के लिए कॉन्क्रीट फाउंडेशन बिल्ड करती है। यानी स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल होते हैं, मतलब रियल लाइफ के एग्जाम्पल से, और इसी कॉन्क्रीट फाउंडेशन पर वो अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। तो जब आगे अमेरिकन स्कूल्स को सेम चीज के लिए एग्जामिन किया गया तो पता चला कि इस टेक्निक को यूज करने वाले अमेरिकन टीचर्स का परसेंटेज काफी कम था। शायद यही वजह थी कि एशियन स्टूडेंट्स हर चीज में आगे थे, खास करके मैथमेटिक्स में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जो है क्रेडिबल। तो आइए इसे समझते हैं। डिओडेनल अल्सर का नाम तो आई थिंक आपने सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे कॉमन टाइप का अल्सर है। ये उतना जानलेवा तो नहीं होता मगर बहुत ही पेनफुल होता है। अब आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम अल्सर की बात क्यों कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि रीजन क्या है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है एक्चुअली, जब लोगों को लगता था कि पेट में ज्यादा एसिड बनने की वजह से अल्सर होता है। पेट में तेज दर्द का उठना इसका एक सिम्टम है और लोग इसके लिए पेन रिलीवर ले लेते हैं, मगर इसका ना कोई पक्का इलाज नहीं होता था। तो कुछ सालों के बाद 2 रिसर्चर्स ने एक डिस्कवरी करके पता लगाया कि अल्सर जो होता है वो एक खास तरह के बैक्टीरिया से होता है, और ये एक बड़ी खोज थी, जिसका मतलब था कि कोई भी सिंपल एंटीबायोटिक अल्सर को ठीक कर सकती है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनकी रिसर्च पर यकीन करने से इनकार कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब आपको आगे के पैराग्राफ में मिलेगा। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि साइंटिस्ट ये बात जानते थे कि हमारे पेट का एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि एक मीट के टुकड़े को भी गला दे, तो भला इसमें बैक्टीरिया कैसे सरवाइव कर सकते हैं? और दूसरी प्रॉब्लम थी सोर्स। जब ये रिसर्च की गई तो उस टाइम ऐसा कोई तरीका नहीं था कि 2 रिसर्चर पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ लोगों को ये यकीन दिला सके। और फाइनली तीसरी बात जो थी वो थी उनकी लोकेशन। दोनों रिसर्चर्स ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के रहने वाले थे और उन दिनों ये जगह इतनी क्रेडिबल नहीं मानी जाती थी। और इसी के साथ अब आगे है चैप्टर नंबर 6, जो है स्टोरीज। जी हाँ, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से स्टोरीज से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम आपको एक फेमस नर्स की स्टोरी बता रहे हैं, जो कि एक हॉस्पिटल के आईसीयू में न्यू बॉर्न बेबीज की देखभाल करती थी। तो एक बार जब वो अपने काम के दौरान एक बेबी का ध्यान रख रही थी तो अचानक उसने देखा कि बेबी का कलर ब्लू पड़ गया है, जिसका सीधा सा मतलब यही था कि उसे सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी, और ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम का एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है। तो उस नर्स ने क्या किया ना, तुरंत डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने लंग्स ट्रीटमेंट के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर शुरू कर दिया। तभी अचानक उस नर्स को पहले का एक सेम केस याद आया, जिसमें सिम्टम्स सेम थे, लेकिन लंग्स की नहीं बल्कि हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो नर्स ने देखा कि वो डॉक्टर उस बेबी के हार्ट की बजाय लंग्स का ट्रीटमेंट कर रहा था। नर्स ने तुरंत एक्शन लिया और डॉक्टर से कहा कि सब कुछ छोड़ करके जल्दी से बेबी के हार्ट का ट्रीटमेंट शुरू करे। हालांकि हार्ट मॉनिटर नॉर्मल पल्स दिखा रहा था, फिर भी वो हार्ट ट्रीटमेंट के लिए इंसिस्ट करती रही लगातार और आखिरी दम तक। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी कन्विंस हो गया, और जब उसने बेबी के हार्ट का ट्रीटमेंट किया तो उन्हें वाकई में पता चला कि नर्स तो एकदम ठीक बोल रही थी। एक्चुअली में ना उसके हार्ट में ही प्रॉब्लम थी, और ट्रीटमेंट के बाद बेबी का कलर फिर से नॉर्मल हो गया था। और उन्हें आखिरी में ये भी पता चला कि जो हार्ट मॉनिटर था उसमें गड़बड़ थी। तो इस स्टोरी की मदद से कई लाखों जानें बच चुकी है, क्योंकि जब भी कोई नई नर्स ये स्टोरी सुनती है तो ये स्टोरी उसके दिमाग में छप जाती है, और जब उसके साथ ये सिचुएशन होती है तो वो इस स्टोरी से इन्फ्लुएंस होकर के एक्ट करती है और एक और बच्चे की जान बच जाती है। इतना ढेर सारा प्यार आप हमें यूं ही दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।